Alaikum and welcome to my YouTube channel. Dear students, आज हम क्लास 12th बायोलॉजी की न्यू बुक का जो लास्ट वाला टॉपिक है चैप्टर नंबर 14 का किडनी ट्रांसप्लांट उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि किडनी ट्रांसप्लांट क्या होती है, इसकी जरूरत कब पेश आती है, इसको हम आज देखेंगे। तो बेटा ये बेसिकली जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, मेथड है जिसमें एक पर्सन जिसका जो गुर्दा होता है वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका होता है, काम करना छोड़ देता है, उसको किसी हेल्दी किडनी के साथ रिप्लेस यानी तब्दील कर दिया जाता है। और जो किडनी डोनेट करता है यानी देता है, किसी और की जो किडनी लगती है उसको हम डोनर कहते हैं। ये मरहला जो है, ये जो किडनी ट्रांसप्लांट है, ये डॉक्टर तब सुजेस्ट करते हैं जब आपके पास कोई और ऑप्शन मौजूद ना रहे या डायलिसिस का ऑप्शन भी आपके पास ना रहे। तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जो एवोल्यूशन होती है, मैचिंग होती है, मॉनिटरिंग होती है, इन तीनों को सामने रखा जाता है ताकि इससे बेहतर नताइज हासिल हों फॉर द रेसिपिएंट और डोनर। अब बात करेंगे कि डोनर कौन हो सकता है। नंबर 1, रिलेटेड डोनर्स, ऐसे डोनर जो आपके खूनी रिश्ते में हो, जैसे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, आपकी औलाद हो सकती है, वो आपको किडनी डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा कि जो है वो नंबर 2 पे बात करेंगे अनरिलेटेड डोनर्स, ऐसे डोनर्स जिनका आपके साथ कोई खूनी रिश्ता तो नहीं, उसमें आ सकते हैं स्पाउस, फ्रेंड्स एंड कोवर्कर्स। इनकी किडनी डोनेशन के लिए ब्लड ग्रुप और टिश्यू का टेस्ट किया जाता है। अगर दोनों टेस्ट जो है वो मैच करते हैं तो फिर ये भी आपको किडनी डोनेट कर सकते हैं। हालांकि ये एक कॉमन जो लेस कॉमन है, कम देखने को मिलता है, लेकिन इसके नताज भी पॉजिटिव ही आते हैं। नंबर 3 पे बात करेंगे डिसीज डोनर्स की। ये ऐसे डोनर्स बेटा होते हैं जो मरने से पहले लोगों को यानी कुछ फाउंडेशंस या हॉस्पिटल्स के साथ एग्रीमेंट कर चुके होते हैं कि मरने के बाद जो उनके जो कारामद अज़ा हैं वो किसी भी डोनर को दिए जा सकते हैं। ठीक है, वो कुछ ऑर्गन जैसे किडनी हो सकती है, आइज हो सकती हैं, आपका पेंक्रियाज हो सकता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो पाकिस्तान की एक बहुत मशहूर और मारूफ हस्ती गुजरी हैं डॉक्टर अब्दुस्तार ईदी साहब, उन्होंने मरने के बाद अपनी जो आंखें डोनेट करने का पहले ही कह दिया था, तो उनके मरने के बाद जो आंखें डोनेट हो गई थी। इस डोनर को हम कहते हैं डिसीज डोनर। इसके लिए भी ब्लड ग्रुप, टिश्यू टाइप और इम्यून सिस्टम का जो है वो क्रॉस मैच टेस्ट करना लाजमी होता है ताकि ये भी जो रेसिपिएंट और डोनर दोनों के लिए जो है वो कारामद साबित हो। तो बेटा जी जो किडनी डोनेशन है ये एक तरफ से लाइफ सेविंग गिफ्ट होती है। ठीक है, वैसे तो आम तौर पर किडनी किसी को देना कितनी टफ जॉब है, इसीलिए कहते हैं कि ये एक लाइफ सेविंग गिफ्ट है जो जिंदगी भर के लिए है। तो किडनी ट्रांसप्लांट के भी कुछ असरात हो सकते हैं, जाहिर सी बात है जब भी कोई काम करें अगर उसके एडवांटेज हैं तो उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। अब हम ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि किडनी ट्रांसप्लांट की वजह से आ सकती हैं। जब हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो जो रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम होता है बाज़ दफ़ा वो नई किडनी को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता, पहचान पाता, जिससे वो फौरन उस पर अटैक कर देगा या रिजेक्शन कर देगा, जिससे पेरेंट्स के जो इम्यून सिस्टम पर बहुत असर पड़ेगा, जिससे वो कह सकते हैं आपके एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी जिसके रिजल्ट जो है वो पेशेंट के हक में नहीं आएंगे। तो पेशेंट्स का जो एक इम्यून सिस्टम होता है अगर वो सुपर फास्ट हो जाए तो उससे फिर हाई रिस्क होती है कि इन्फेक्शन हो जाए। इन्फेक्शन से जो है वो काफ़ी हद तक जो पेशेंट की जो तबीयत है वो ख़राब हो सकती है। जो ये ट्रांसप्लांट है उसमें काफ़ी हद तक जो है वो मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो रेसिपिएंट होते हैं बाज़ दफ़ा वो बेटा क्या करते हैं, वो मेडिसिन यूज़ करते हैं फॉर ताकि वो जो है वो रिजेक्शन ऑर्गन रिजेक्शन है उसको उससे बचा जा सके फॉर दी प्रिवेंट ऑफ दी ऑर्गन रिजेक्शन। तो इन मेडिसिन के भी जिस्म पर कुछ असरात हो सकते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर में इंक्रीज हो जाना, वजन का बढ़ जाना, या फिर इन्फेक्शन यानी कैंसर की
वजूहात भी बन सकते हैं। तो बेटा ये था किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है, किडनी कौन ट्रांसप्लांट कर सकता है और इसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी वो भी हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की। उम्मीद है आपको ये लेक्चर और ये चैप्टर समझने में आसानी रही होगी। मेरी दुआ है कि मेरा आपको बताया और आपका सुना हुआ आपके हक में बेहतर हो। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मिलते हैं एक नए जोश, नए जज्बे के साथ, एक नए वीडियो में, एक नए लेक्चर में, एक नए चैप्टर पे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।